अस्सलाम वालेकुम। आपको ये किताब और ये कैशबैक बिल्कुल मुफ्त मिलने वाला है। पाकिस्तान के आप किसी भी इलाके से तलक रखते हो, आपको घर बैठे ये किताब और ये कैशबैक, ये दो चीजें बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी। हमारे एक कस्टमर, हमारी एक बहन जो गुजरात से हैं, वो अपने बेटे के साले सवाब के लिए अल्लाह ताला उनके बेटे की बख्शिश फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। ये मेरा ख्याल है 35-36 किताबें हैं, तो वो 100 किताबों की कीमत अदा करके आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। मगर इस किताब का जो मकसद है वो आप वीडियो में लाजमी सुन लें। फिर अगर आप इंटरेस्टेड हो, ईमानदारी से हमसे रब्ता करें, हम आपको ये किताब और कैशबैक बिल्कुल फ्री में देंगे। इस किताब के जरिए आपके मुआशी हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा बरकत होगी। बरकत जरूरी नहीं होता कि बरकत जो है वो कोठियां ही हों, कारें हों, बंगले हों। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे कोठी कारों वाले जो लोग हैं वो अक्सर बेसुकूनी में है, उनकी जिंदगी में बरकत नहीं है। तो असल चीज होती है बरकत। आप थोड़ा कमा रहे हैं या ज्यादा कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनकी फैक्ट्री है, कारखाने हैं, उनकी बंगले हैं, गाड़ियां हैं, मुलाजिम है, मुलाजिम नौकर चाकर है, मगर उनको सुकून की नींद नहीं आती। उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी परेशानी है। वहां पे इस तरह के लोग हैं। वहीं भी हम दूसरे लोग देखते हैं जो कम कमाते हैं मगर सुकून की नींद सोते हैं। वो इस किताब में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे आप अपने मुआशी हालात को बेहतर कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में बरकत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस किताब में ये फार्मूला भी है कि अगर आप दिन में सिर्फ 200-400 रुपए कमा रहे हैं, आप चाहते हैं लाखों लोगों की मदद करना, तो आप इस किताब के जरिए कर सकते हैं। तो अगर आप ये किताब और कैशबैक फ्री में हासिल करना चाहते हैं, एक काम आपने करना है कि आज की जो वीडियो है किताब के बारे में आपने वो मुकम्मल देखनी है, ताकि आपको पता चल सके इस किताब के अंदर क्या है, इस किताब लिखने के क्या मकसद है, ताकि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वही ये किताब मंगवा सकें। और किताब लिखने वाले का मकसद और हमारी जो बहन इसे हदिया कर रही है साले सवाब के लिए, वो मकसद भी पूरा हो सके। तो चलिए जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं हूं अब्दुल्ला रिसर्चर, ब्यूटी एक्सपर्ट। मेरा तल्लुक जिला सियालकोट, पंजाब, पाकिस्तान से है। मैं इस किताब के बारे में मुख्तसर अल्फाज में बात करने की कोशिश करता हूं। किताब के मकसद बताने से पहले आपको मैं बताता चलूं कि इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जी आपने जो पैसे हैं वो किसी तंजीम को देने हैं या राइटर को देने हैं या मुझे देने हैं। आपने किसी भी ऐसे वैसे शख्स को नहीं देने जिसने कोई तंजीम वगैरह बना रखी हो, कोई अदारा बना रखा हो, कोई अकाउंट बनाया हो। नहीं, ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होगा। इस किताब के अंदर एक खास तरीका कर बताया गया है जिससे आप दूसरे लोगों की मदद करेंगे, आपके खुद के मुआशी हालात ठीक हो जाएंगे। कैसे होंगे, चलें सबसे पहले तो मकसद की तरफ बढ़ते हैं। मकसद से शुरू कर लेते हैं, बाकी चीजें आप जब किताब हासिल कर लेंगे तब पढ़ लीजिएगा। इस किताब के जरिए आप दुनिया भर के लाखों मुस्तहिक अफराद की मदद कर सकते हैं, चाहे आप गरीब हो या अमीर हो। दुनिया भर के लाखों गरीब घरानों के बच्चों की तलीम और तरबियत के अखराजात जो है वो अदा कर सकते हैं ताकि वो अपनी तलीम को जारी रख सकें। इस किताब के जरिए आपके मुआशरे में जो सैकड़ों हजारों लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उनको भी रोजगार मिलेगा आपकी इस किताब पे अमल करने से। 3 माह में आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जो आपके लिए क़यामत तक के लिए सदका जारिया का बायस बन जाएगा। आप अपनी तलीम और सलाहियतों का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब के जरिए आप मुसलमान, ईसाई, हिंदू यानी दूसरे मज़हब के जो लोग हैं उनसे भी अच्छा काम करवा सकेंगे घर बैठे। वजह आप बनेंगे। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बीमार हैं, काम काज नहीं कर सकते, आपकी वजह से उन लोगों को भी मदद मिलेगी। और वो चंद लोग नहीं होंगे, इंशाल्लाह हजारों लोग होंगे। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो हजारों लाखों लोगों की मदद करने का स्वभाव बनना चाहते हैं मगर उनके पास इतनी मालो दौलत नहीं है। तो उन लोगों की भी ये ख्वाहिश इस किताब से पूरी होगी। और इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा दौलत है मगर वो हजारों लाखों लोगों की मदद नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते। वो भी इस किताब के जरिए अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। तो किताब के बहुत सारे मकसद हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं जी। एक बात नोट कर ले, मुसन्निफ ने ये किताब जो सारी दुनिया के लिए लिखी है, इसलिए इसने दुनिया के 10 बड़े जो मज़ाहब हैं उसके हवाला जात दिए हैं। और इन हवाला जात में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि एक धर्म, मजहब, रिलीजन का जो हवाला है वो दूसरे मजहब के खिलाफ जाता हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इस किताब के अंदर एक आइडिया है, उस आइडिया के जरिए आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, यानी इस किताब के जो मकसद हैं वो पूरे कर सकते हैं। तो दुनिया में कोई भी कोई शख्स है उसके लिए जो किताब का मुसन्नफ है उसकी बात जीरो होगी। अगर हम उसके मजहब किताब से हवाला दें कि देखो ये बात जो मुसन्नफ कह रहा है ये तुम्हारी किताब भी कह रही है, तो फिर वो उस बात पे यकीन रखता है और उस पर अमल करने की कोशिश करता है। ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की अक्सरियत ज्यादा है, इसलिए इस्लाम के हवाला जात मैं ज्यादा पढ़ूंगा। बाकी मज़हब के हवाला जात एज इन्फॉर्मेशन किताब का तारुफ करवाते हुए मैं एक 2 रेफरेंस जो है वो यहाँ पे पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको कि वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें 7 बालियां निकलें और बाली में 100 दाने हों और अल्लाह ताला जिसे चाहे
बहुत ज्यादा दे। इस आयत का मफहूम ये बनता है कि अगर आप 1 रुपया अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अब अल्लाह की मर्जी है, वो आपके इरादे पे, आपके नीयत पे डिपेंड करता है। अल्लाह ताला कहता है वो एक ऐसा दाना है जिसे आप बीजते हैं, उसमें से पौधा निकलता है, उसमें 7 बालियां होती हैं, हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो मतलब 1 रुपया जो है वो 700 गुना तक आपका बढ़ जाएगा। इस आयत के मुताबिक अगर अल्लाह ताला चाहे तो आपका 1 रुपया से लेकर 700 रुपया, 1 रुपया जो है वो 700 गुना तक बढ़ के आपको मिल सकता है। और जिसे अल्लाह ताला चाहे बहुत ज्यादा दे, मतलब कि जिन लोगों को अल्लाह ताला चाहे वो 700 भी कई गुना ज्यादा दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की राह में, खालिस अल्लाह की राह में जो हम खर्च करते हैं वो हमारा माल कम नहीं होता, बढ़ता ही है। आखिरत में हम इसका क्या फायदा होगा, तो कुरान मजीद से सूरत नंबर 28 आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने जो भी आपको दे रखा है उसके जरिए आखिरत का घर बनाओ, असल घर आखिरत का ही है। आगे इस्लामिया में बताया जाता है कि आपको माल किस तरीके से खर्च करना चाहिए। कुरान मजीद सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 271 में अल्लाह ताला फरमाता है, खुले तरीके से खराज करो तो अच्छी बात है, अगर छुपा के खराज करते हो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, इससे तुम्हारे गुनाह भी माफ होते हैं। सवाब तो मिलता ही मिलता है, साथ में गुनाह माफ होते हैं। तो खुले तरीके से अगर आप खिरात करते हैं तो उसकी भी एक नीयत होनी चाहिए कि दूसरे लोग भी देख के हमारी तरफ जो वो अच्छा काम करना शुरू करते हैं, फिर तो उसका भी अजर मिलता है आपको। आगे देखते हैं जी किन लोगों को देना चाहिए। हमारे मुआशरे में बड़ा गलत होता है, ज़कात खैरात का इस्तेमाल सही जगह पे नहीं होता और जिसके फिर नुकसान भी होते हैं। जिसके जब उल्ट चलेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर मुआशरे में बेहतरी नहीं आती। तो अल्लाह ताला क्या कहता है, खैरात उन तंग दस्तों के लिए जो अपना सारा वक्त खुदा के काम में देकर ऐसे कर गए हैं, अपनी रोटी कमाने के लिए दौड़ धूप नहीं कर सकते। इनकी खुददारी को देख के नावाकुफ लोग गमान करते हैं कि वो गनी है, यानी अमीर हैं, यानी उन्होंने अल्लाह ठीक नहीं, मगर इनके चेहरे देख के तुम पहचान सकते हो कि इन पे क्या गुजर रही है। वो ऐसे लोग नहीं है, लोग लिपट लिपट के मांगते फिरे। मुश्कात शरीफ की एक हदीस है मुबारक भी सुन लीजिए, जिल्द नंबर अव्वल और जो हदीस नंबर 1725 है उसमें क्या लिखा हुआ है। में फरमाया, मस्कीन वो नहीं है जो लोगों से मांगता फिरे और फिर इसको 1 लुकमा या 2 लुकमा या 1 खजूर या 2 खजूर दे दी जाती है। आज के दौर के हिसाब से आप कह लें इसको 10 रुपए 20 रुपए दे दिए जाते हैं। बल्कि मस्कीन वो शख्स है जो इस कदर माल ना रखता हो, जो इसको बेपरवाह बना दे और ना किसी को इसका मुहताज होना मालूम हो, इसको सदका दिया जाए और वो ना किसी के पास मांगने के लिए जाए। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गनी के लिए भीख मांगना जायज नहीं है, इसके पास एक दिन का खाना मौजूद हो, और ना इस शख्स को जायज है जो तंदुरुस्त और ताकतवर हो। अलबत्ता उस शख्स के लिए जायज है जिसको अफलास ने जमीन पर गिरा दिया हो, जो ज्यादा कर्जदार हो गया हो, और जो शख्स इसलिए लोगों से भीख मांगे कि इससे अपने माल को बढ़ाए, ये क़यामत वाले दिन इसके चेहरे पर जख्म होगा। यानी यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि आपने जो है किन लोगों की मदद करनी है, किन लोगों की मदद नहीं करनी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इसका मतलब ये कि हमारे मुआशरे में हमने अपनी कोशिश ये करनी है कि इस तरह के हाथ ना बन जाएं, जिन्हें हम मजीद जो गदा कर रहे हैं इनको ना पैदा कर लें, इनको आदतें ना डाल लें, बल्कि लोगों को स्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये इस हदीस मुबारक का मतलब है। इसका हवाला मुश्कात शरीफ जिल्द नंबर अव्वल हदीस मुबारक 1738। लोगों की मदद किस लिए करनी है, किस तरीके से करनी है, किस नजरिए से करनी है, वो भी हमें इस्लाम बताता है। ये भी हवाला मुश्कात शरीफ जिल्द नंबर अव्वल और हदीस मुबारक 1746 का है, जिसका मैं मुख्तसर बता देता हूँ कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, बोला कि मुझे कुछ दीजिए। आपने फरमाया आपके पास क्या है? उसने बोला मेरे पास ये कंबल है। बोला गया ले आओ। बोली लगाई गई असहाबा किराम में और वो चीज बेच के बोला गया इन पैसों से जाओ तुम जो कुल्हाड़ी खरीदो और जाओ मेहनत करो। इसका मतलब ये है कि लोगों को मछली खाने की बजाय मछली पकड़ना सिखाएं आप। ये असल तरीका है मदद करने का। तो मैंने पहले बताया था कि ये तमाम मज़हब के लोगों के लिए लिखी गई किताब है। इसमें जो क्रिश्चियन है, ये जो मज़हब मसीहत, इनकी मुकद्दस किताब के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक जो है, अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो इसे रोटी खिला, अगर प्यासा हो तो इसे पानी पिला। तो इसी तरह की चीजें ये दूसरे मज़हब में भी बोली गई हैं कि आपने क्या करना है, क्यों करना है, इसका आपको क्या अजर मिलेगा। इसी तरह हिंदू मजहब जो है उसकी जो सबसे मुकद्दस किताब जो है वो राग वेद है। उसकी जो पहला श्लोक है वो पढ़ के सुना देता हूँ। खुदा बंदूक को भूख से मारने का हुक्म नहीं देता, वो चाहता है कि हर बंदा अच्छा खाना खाए, बंदूक को मौत भूख से ना आए बल्कि वो फितरती मौत मरे। तो यहाँ पे भी ये चीजें बताई गई हैं। बाकायदा हवाला जात दिया हुआ है, भगवत गीता से कुछ हवाला जाता है उनकी किताब के।
मजहब बुद्धिज्म मजहब के मुताबिक उनकी जो मुकद्दस किताब है उनके हवाला जाता है बाकायदा से। यहूदियत जो मजहब है उनके मुताबिक उनकी किताब तौरात के मुताबिक हवाला जाता है। लिखा हुआ अगर तेरा कोई पड़ोसी खानदान गुर्बत में मुब्तला हो जाए तो उसकी मदद करना ताकि वो तेरे पड़ोस में बसा रहे। जब तुम किसी गरीब को कोई रकम उधार दो तो सूद पर मत देना, बल्कि खुदा का खौफ रखना ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। आगे जी मजहब सिखिज्म वाले ये हवाला पढ़ लेंगे। इसके अलावा ये चाइनीज के मजहब आगे जाते हैं और मजीद शिंटोइज्म है, ताओइज्म है। मुसन्निफ ने उनकी किताबों के रेफरेंस नंबर बाकायदा बताया, उससे हवाला जात दिए हैं। हमने पढ़ लिया हवाला जात। अब ये है कि ये आपका जो ख्वाब है किस तरह पूरा होगा कि लाखों लोगों की मदद के कर लें, आपके मामलात में बरकत भी हो, आपके मुआशरे में जो मुस्तहिक लोग स्टैंड भी हों। तो लिखा हुआ है कि आपने ये किताब और ये कैशबैक जिसमें रकम इकट्ठी की जा सकती है, ये कैशबैक है, खुद खरीदा है या किसी ने आपको हदिया किया, गिफ्ट किया है, तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ पे दी गई हदायत के मुताबिक रोजाना या एक माह बाद कैशबैक में रकम इकट्ठी करें। रकम इकट्ठी करनी है किस तरीके से, मगर ये मैंने पहले बता दिया था, किसी को नहीं देने के लिए बोलेंगे हम, किसी अदारे को या मुझे या मुसन्नफ को दे देने। सबसे पहले ताजर लोग जो हैं, तजारत करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए लिखा हुआ है 1%, यानी आपकी जितनी भी सेल करते हैं 100 का 1% हिस्सा, यानी 100 में से 1 रुपया आप अलग कर लें। 1000 रुपया सेल हुई तो 10 रुपये बन गए, 10,000 सेल हुई तो 100 रुपये बन गया, 50,000 सेल होगी तो 500 रुपये बन गया। यानी अगर आप तजारत कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको 100 रुपये दे रहा है, उस 100 रुपये में कम से कम तो आपका 20 रुपये प्रॉफिट है। तो उस 20 रुपये में से 1 रुपया जो आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, उसके भी फायदे आपको ही मिलने वाले हैं। अल्लाह ताला तो बेनियाज है, ये तो हमारे फायदे के लिए चीजें बताई गई हैं। तो क्या बोला गया, ताजर लोग जो हैं वो 1% निकाल लें। इसके आगे लिखा हुआ जो लोग जिनका होलसेल का काम है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ 2% प्रॉफिट होता है, वो उस हिसाब से एवरेज निकाल सकते हैं, वो पैसों में निकाल सकते हैं। उसके बाद मुलाजमत करने वाले लोगों के लिए लिखा हुआ कि 2% तनख्वाह जो है आप इस पॉकेट के अंदर रख लेंगे अपनी मिलने वाली। किसानों के लिए लिखा हुआ है, मजदूरों के लिए आप अपना जो भी पेशा है उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। टीचिंग के लिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, मजहबी स्कॉलर, मौलवी पीर के लिए, डॉक्टरों के लिए, प्रॉपर्टी डीलर के लिए, प्रॉपर्टी को रेंट पे देने वालों के लिए, मुफ्त में जो इनामात आपको मिलते हैं, बीमा पॉलिसी करने वालों के लिए, बैंकर के लिए, एडवर्टाइजमेंट कंपनी वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए, घरेलू खवातीन के लिए, स्टूडेंट के लिए भी लिखा हुआ है। मतलब ये कि स्टूडेंट भी हजारों लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं। किस तरीके से, तालिब इल्म मिलने वाले जेब खर्च का 4% हिस्सा निकालेंगे, यानी हर 50 रुपए में 2 रुपए, 100 रुपये मिला घर से, 4 रुपये अल्लाह की राह में, और इस कैशबैक में जमा करेंगे। घरेलू खवातीन भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। एंड की कैटेगरी में अरशद नदीम साहब, मुझे याद आ गया कि मुफ्त में मिलने वाली रकमें, उसका आपने कितने % निकालना है। अच्छा जी, पैसे तो हमने निकाल लिए रोजाना ये 1 माह बाद, अब करना क्या है, जमा होने वाली रकम का क्या करना है। इस जिंदगी जो अल्लाह पाक ने दिन दिए हैं आपको, 1 माह 29-30 दिन होते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 माह में 1 दिन आपको पूरा नहीं चाहिए, बस 1 दिन में चंद मिनट या चंद घंटे आपने ऐसे लोगों की तलाश में निकलना है जो मुस्तहिक है। आपने कैशबैक में इकट्ठी होने वाली रकम से उन लोगों की मदद करनी है। जैसे पहले मैंने आपको बताया किन लोगों की करनी है, सफेद पोश लोगों की करनी है, और किस नजरिए से करनी है कि वो स्टैंड हो जाएं। दूसरे नंबर पे ये लिखा हुआ है, चंद माह में अगर आपके पास इतनी रकम इकट्ठी हो जाती है जिससे कोई मुस्तहिक बंदा कोई पेशा अख्तियार कर सकता है। आपको पता है फुटपाथ पे बहुत सारी चीजें सेल की जा सकती हैं, रेडी 100-200 रुपये रेंट देके उस पर चीजें सेल की जा सकती हैं। 10,000, 5,000, 2,000, 20,000 रुपये से काम शुरू किया जा सकता है। तो आप अपने इलाके में गली में ऐसी शख्स को देखें, ये खुदा की रजा के लिए आप करेंगे। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है वो भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 700 गुना तक आखिरत में भी रिजल्ट मिलेगा, हमारे मुआशरे में भी बेहतरी आएगी। तो आपने क्या करना है, ऐसे मुस्तहिक बंदे को ढूंढ के, आपने बंदे को कहाँ पे ढूंढना है वो भी हम बता देते हैं, सारी चीजों को इस किताब के अंदर बताया गया है। तो आपने उसको 1000 की मद में देनी है रकम आपने, ताकि वो मेहनत करे कि ये मुझे पैसे 1000 दिए गए हैं। जब कल को आपको वो पैसे मिल जाए, कल को फिर आपने किसी और मुस्तहिक बंदे की मदद कर देनी है। मजहबी और जो कौमी त्यौहार होते हैं उस मौकों पे जो बहुत ही मुस्तहिक लोग हैं, सफेद पोश लोग हैं, आप उनके घरों में राशन पहुंचा सकते हैं, मगर आदत नहीं डालनी है आपने। ऐसा नहीं कि राशन पहुंचाया और जो है वो जैसे ही राशन खत्म हुआ वो बंदा फिर आपके दरवाजे पे, ऐसे लोगों को नहीं देना आपने। बेसहारा और गरीब लोग जो तलीम जारी नहीं रख सकते, आप उनके माँ बाप से मिलें, उनको बोले आपने इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को काम पे लगाया, इनकी तलीम तरबियत जारी रखें, इनका माहाना खर्चा हम पे करेंगे। तो आप इस पॉकेट से पे करेंगे जो रकम इकट्ठी होगी। इसके अलावा ये रकम जो है आप किसी भी फलाई काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफाई सुथराई के लिए, किसी भी अच्छे काम के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो, जिसका आपकी जात के साथ कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा जी, अब सवाल पैदा हो गया, आपने तो कर ली चंद लोगों की मदद, आपकी वजह से हजारों लाखों लोगों को मदद कैसे मिलेगी।
तो आपने एक अहम काम वो ये करना है, पहले 3 माह के अंदर आपको ये किताब और ये आपने खरीद लिया या आपको ये किसी ने हदिया कर दिया। आपने 3 माह में क्या करना है कि रकम जो इकट्ठी होगी पैकेट के अंदर, उससे आप देखिए इस तरह का बैग 20-30 रुपए में सिर्फ मिल जाता है। और ये किताब नहीं, आप इसकी फोटोकॉपी करवा लें जैसे आपको आसान लगता है। और ये जो आईडी है वो किसी भी शक्ल में हो, किताब की शक्ल में हो, आपने 3 लोगों को देना है। ऐसे लोगों को देना है ये दर्द इंसानियत रखते हैं, ये अमल करेंगे जिस बात पे, आपने उनको ये चीज गिफ्ट करनी है। उनको भी आपने बोलना है कि ऐसा ही करें। तो क्या होगा कि वो आपकी वजह से 3 लोग होंगे। 3 लोगों के लिए दार है, ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने भी आगे 3 लोगों को इस तरह 3 से 9, 9 से 27, उसमें बीच में लोग ना भी अमल करेंगे मगर चले एक लाइन ही चल पड़ेगी, आगे सिलसिला बढ़ता जाएगा। इस आइडिया को सुनते हुए आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की फलां मूवी है उसमें इस तरह का आइडिया दिया गया था कि आगे 3 लोगों की मदद करें, ये तो उसका आइडिया कॉपी किया गया। मगर नहीं, आप क्या करेंगे, मुसन्नफ का चेक करेंगे इसने किताब कब शाया करवाई और वो मूवी कब रिलीज हुई। थोड़ा सारा फर्क है 5-6 माह का। तो ये किताब शाया हुई 2013 में, वो मूवी रिलीज हुई थी आई थिंक 2024 के स्टार्ट में। तो देखिए दूसरे मज़ाब की किताबें हासिल करना इतना आसान काम नहीं है। दूसरे मुल्क में लोगों से रब्ता करना बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है लिंक लेने के लिए। ये आइडिया मुसन्नफ को 5 साल पहले था, किताब की शक्ल देते देते रेफरेंस लेते हुए से कई साल लगे। इस तरह यहाँ पे बताया गया कि आप 3 लोगों की मदद करते हैं, आगे 3 से 9 लोग हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। आपके तावन से इंशाल्लाह इस किताब पे अब हम मेहनत करेंगे, दूसरी बड़ी जो ज़बानें हैं उस पर इंशाल्लाह इस किताब को शाया करवाएंगे। आपका क्या कहना है, इसे इंग्लिश में, हिंदी में, अरबी में शाया करवाना चाहिए कि नहीं? आगे लिखा हुआ है ऐसे मुस्तहिक लोगों की तलाश कैसे की जाए, मुस्तहिक लोगों को कैसे ढूंढना है वो भी बता दिया गया है कि अपने मोबाइल में कांटेक्ट में देखें, अगर कोई बंदा वहां पे आपको मिल जाता है। नंबर 2 ये भी बोला गया है कि आपका अगर मिलने वाला को मुस्तहिक है, माड़ा है, तो माड़े बंदों का पता होता है, यानी मुस्तहिक लोगों का पता होगा। फिर भी आपको बंदा ना मिले, सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आपको लवार्स लोग मिल जाएंगे जो तरह तरह की बीमारी में मुब्तला है, मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है उनके पास। मगर हमारे मुआशरे में सफेदपोश लोग होते हैं, बस वजह यह है कि हम अपने कामों में बिजी हैं, हम अपनी दुनिया बनाने में बिजी हैं। सिस्टम की 3 खूबियां, ये इस किताब पर अमल करेंगे तो 3 खूबियां हैं, आपकी वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो रोजगार हासिल करेंगे। दूसरे नंबर पे है कि सिर्फ 3 लोगों को कैशबैक और ये किताब का आइडिया देने से आस्ता आस्ता बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज का हिस्सा बन जाएंगे, उसका अजर आपको मिलेगा। वो जो लोग मेहनत कर रहे होंगे, लोग सदका खिरात कर रहे होंगे, उसका फायदा भी आपको मिलेगा क्योंकि वजह आप बने। तो यहाँ पे वजह जब आप बनेंगे, अगर आप 1 रुपये अपने हाथ से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसका अजर है, तो जब आप वजह बनेंगे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च होने की, तो उसका अजर आपको नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला उसका भी अजर आपको देगा। बस नीयत अच्छी रखिएगा और खुदा पे बिलीव रखिएगा। तीसरी खूबी ये है कि इस तरह का अमल जो है कई मज़ाब के मुताबिक सदका जारिया है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो, जब इंसान मर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा कह ले आप 150 साल तक लोग उसे याद रख लेंगे, 100 साल तक या 150 साल तक। तो ये किताब हमेशा के लिए आपके लिए सदका जारिया का बायस इंशाल्लाह बनेगी। इसमें कामयाबी ये है कि आपने जिन 3 लोगों को गिफ्ट करना है, ये किताब हदिया करनी है, ये आइडिया देना आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है जब तक वो लोग आगे 3 लोगों को ये मामला न कर लें। वो खुद भी अमल करते रहें, उनसे टच रहें और वो आगे 3 लोगों को, जब तक 9 लोग ना हो जाएं आपकी लिस्ट में, आपकी कह लें लाइन में, डोन लाइन के अंदर, तब तक आपने उनके साथ कांटेक्ट रहना है। जब डोन लाइन में 9 लोग हो जाएंगे, 9 में से अगर एक बंदा भी अमल करेगा ना, तो इस तरह ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा। अच्छा जी, सिस्टम का गलत इस्तेमाल भी है। वो किस तरह से है कि बहुत सारे मुमालिक में, मुकद्दस मकामात में, गली बाजारों में पेशावर होते हैं। ये गदागरों को अगर आप देंगे, ये बहुत सारे पैसे रकम इकट्ठी कर लेते हैं, इतने हम दुकान से नहीं कमाते जितने वो दिहाड़ी लगा लेते हैं। तो उन लोगों को अपने पैसे नहीं देने, वो गलत जगह जाएंगे, ठीक है। वो उनको ट्रेनिंग होती है कि बस से उतर रहे हैं तो क्या बोलना है कि जा तू खैर से जा, तेरा बेटा जीता रहे, तेरी औलाद जीती रहे, तू तेरी परेशानी दूर हो। हर बंदा परेशानी में वो कहता लो जी इसने मुझे दुआ, लो जी तुम पैसे लो। तो मेरी बात को समझ गए होंगे, वो ट्रेन याफ्ता होते हैं, उन्हें पता होता है पैसे कैसे निकलवाने हैं। आपने उनकी मदद नहीं करनी, सफेदपोश लोगों की मदद करनी है। दूसरी ये है कि आपने अपने मुंतखब किए हुए मुस्तहिक लोगों को हमेशा थोड़ा थोड़ा दे के आदत नहीं डालनी। असल मकसद ये आपने उनको स्टैंड करने में मदद देनी है। बाकी मज़ीद चीजें लिखी हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। 3 लोगों को गिफ्ट करने का तरीका कार क्या है, आप किस तरीके से लोगों से मिलें, गिफ्ट कैसे करें, किताब के बारे में अपनी कीमती राय देने के लिए यहाँ पे कुछ गुजारिशात है जी। इस तरह हमारी ये बहन ने जो है इस किताब को हदिया की है, अगर आप भी हदिया करना चाहते हैं हमसे रब्ता कर सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे मुसन्नफ का तारफ तो लाजमन होता है किताब में, आप उनका बताएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब का मुसन्नफ यानी राइटर मैं ही हूँ। ये मेरे जहन में आइडिया आया था
और फिर ये मैंने आपको बताया कि रेफरेंस लेते हुए मुझे बहुत टाइम लग गया था। वो अमल करना चाहेंगे उन तक पहुंचाएं, इसके लिए हमने वीडियो बनाई। अगर आप लेना चाहते हैं ये किताब तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर लीजिए। दुआओं में बहुत सारे याद रखिएगा। अस्सलाम।